एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत आज टीकाकरण की खबरों के साथ। तो हिंदुस्तान ने कोरोना के खात्मे के लिए जंग शुरू कर दी है। पूरे देश में एक साथ कोरोना के टीकाकरण अभियान में शुरुआत हुई। उत्तराखंड में भी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड से अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां देहरादून, बागेश्वर, टिहरी जिले में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में और पौड़ी, अल्मोड़ा समेत रुद्रप्रयाग, इन सभी जिलों में टीकाकरण अभियान की आज शुरुआत हुई। और सबसे पहले कोरोना हेल्थ वॉरियर्स को, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले कोविशील्ड का पहला डोज दिया गया और इसके साथ ही टीकाकरण अभियान की पहाड़ों पर भी शुरुआत हो गई। तो आपको बता दें, अलग अलग जिलों में कमोबेश आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। देहरादून, टिहरी, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और हल्द्वानी के साथ बागेश्वर जिले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 जिलों की तस्वीरें जहां कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत हुई और सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया गया। तो कोविशील्ड का पहला डोज इन सभी जगह पर दिया गया और स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीकाकरण अभियान के तहत पहली डोज दी गई। तो कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग, आज पहाड़ों पर भी वैक्सीनेशन आरंभ हुआ। राजधानी देहरादून में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के दौरान हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में बनी नई ओपीडी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से डिजिटल रूप से जुड़े और इस दौरान हेल्थ केयर वर्कर शैलेंद्र द्विवेदी को पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वैज्ञानिकों की तारीफ की। तो क्या कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टीकाकरण अभियान के आरंभ पर, आपको सुनवाते हैं। राज्य में कुल 33 सेशन इसके स्टार्ट हुए हैं। 50,000 हमारे हेल्थ वर्कर हैं। पहले फेज में जो हमको 1,13,000 वैक्सीन मिली हैं, हम उन 50,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। सेकंड फेज में जो हमारे 50+ जो लोग हैं उनको लिया जाएगा, जो कोमॉर्बिड हैं उनको लिया जाएगा थर्ड फेज में। इस तरीके से इसका चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, उसके लिए हम सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। और हमें पहला टीका लग चुका है और इस शुभ घड़ी में हम पूर्णतः गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा था कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो देश भर में टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देखा है और उन लोगों को जो हमारे परिवारजन थे, हमारे दोस्त थे, मित्र थे, अपनी आंखों के सामने कोविड के खिलाफ प्राण छोड़ते हुए देखा है, तो निश्चित रूप से हम सबको बहुत कष्ट होता है। और यह सब कुछ हमको कोविड के खिलाफ किसी भी तरीके से जंग को जीतने के लिए हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। तो मैं पुनः सभी स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री जो बताया गया और मैंने देखा कि कुछ स्क्रीन पे भी मैं पहचान पा रहा हूँ, कुछ के लिए मुझे टिक मार्क करके दिया गया है। और वो सब हमारे सामने यहाँ पर हैं। बहुत सारे स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज भी आए हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है। तो मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आने वाले महीनों के अंदर इस कैंपेन को कोविड के खिलाफ जंग की सफलता की चरम सीमा तक ले जाएं, उसके लिए शुभकामना देता हूं। आपके पास पर्याप्त योग्यता है, क्षमता है, अनुभव है। आपने पिछले सालों में भारत में चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया है। आप सब ने मिलकर
देश में इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आप चलाते हैं, बच्चे को आप देश में 12 टीके निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मीजल्स रूबेला का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपने सारे देश के अंदर लागू करके दिखाया है और आज भी दुनिया के सबसे बड़े कोविड के इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से उसको प्रारंभ कर पाया है, उसको सफलतापूर्वक प्रारंभ कर पाया है। ये सब आपके कंट्रीब्यूशन और आपकी लीडरशिप के कारण संभव हुआ है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सुन रहे थे आप। उन्होंने बधाई दी कि पूरे देश में आज कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। वहीं ऋषिकेश एम्स में भी कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद हेल्थ वर्कर्स ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि टीका लगने से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, सबको लेना है, सेफ है। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई है, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। हम लोगों को टोटल करीब 7,000 लोगों को देनी है। एक चरणबद्ध प्रगति में होगा और चरणबद्ध पद्धति में पहली बार 8 लोगों को लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली बहुत ही जल्दी हम पूरे 7,000 लोगों को दे देंगे। उधर रुद्रपुर में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सबसे पहले उप चिकित्सा अधिकारी हरेंद्र मलिक को टीका लगाया गया। इसके बाद बाकी हेल्थ वर्कर्स को भी कोविड की वैक्सीन लगाई गई। उधम सिंह नगर जिले को कोरोना वैक्सीन की 8,680 डोज मिली हैं, जिसमें से पहले चरण में 4,340 डोज लगाई गई हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि सबसे पहले कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है और उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पिथौरागढ़ में काली नदी में तैरता मिला शव। इस वक्त की बड़ी खबर, काली नदी में महिला का शव मिलने से सनसनी। एसएसबी ने गश्त के दौरान नदी में तैरता देखा शव। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। तो महिला का तैरता हुआ शव मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, एसएसबी ने गश्त के दौरान नदी में तैरता शव देखा। उधर रुड़की में भी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। सबसे पहले सीएमएस संजय कंसल ने टीका लगवाकर अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को भी टीका लगाया गया। सिविल अस्पताल में 220 वैक्सीन पहुंची हैं, जबकि पहले चरण में 78 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगा है। पिथौरागढ़ में भी कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। अस्पताल के सीएमओ ने कोविड का पहला टीका खुद को लगवाया, जिसके बाद इस अभियान की शुरुआत हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज कोरोना की वैक्सीन यहां उपलब्ध कराई। पहला इंजेक्शन जो है हमारे सीएमओ को लगा और हमने विक्ट्री साइन बना करके वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया है। उत्तरायणी के समय में भगवती ने ये वैक्सीन औषधि के रूप में, निदान के रूप में हमारे लिए भेजी है। वहीं पौड़ी में भी कोविड वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। करीब 100 हेल्थ वर्कर्स को जिला चिकित्सालय पहुंचे, जिनमें सबसे पहले जिला चिकित्सालय के सीएमएस रमेश राणा ने टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद सीएमएस ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि टीका लगने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, इसलिए किसी को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। टीका लगा है हम लोगों को, और जो है ये तो मतलब जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे सर्वोत्तम कार्य है ये, ताकि जो है हम लोग जो है टीका अपने आप को स्वस्थ करके जो है औरों की भी जो है मदद कर सके। और इस टीके को लगाने के लिए जो है हमें कोई परेशानी नहीं हुई। उधर अल्मोड़ा में भी कोविड की वैक्सीन लगाई गई। बेस अस्पताल और सीएचसी में कोविड का वैक्सीनेशन हुआ। पहले चरण के लिए 200 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। जिले के लिए कोविड वैक्सीन की 6,610 डोज मिली गई।
वहीं रुद्रप्रयाग में भी कोविड का टीका लगाया गया। जिला अस्पताल में सीएमओ समेत बाकी मेडिकल स्टाफ और बाकी हेल्थ वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 28 दिन के बाद 13 फरवरी को फिर से वैक्सीन लगेगी। जो भी कार्य अवशेष रह गए हैं, निर्माणदायी संस्था को आदेश किया जाएगा कि तत्काल उसको पूरा किया जाए और संबंधित विभाग को हैंडओवर किया जाए, ताकि तत्काल सुचारू कार्यवाही वहाँ पे, सुचारू प्रक्रिया, जो भी प्रोसेसेस हैं और जो भी वहाँ पे कार्यवाही होनी है, कार्य चलने हैं, वो जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो आपको बता दें कि अब आरंभ हो चुका है वैक्सीनेशन का। पहली डोज आज सभी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाई गई और इसके बाद 28 दिन के बाद दूसरी डोज भी इन सभी को दी जाएगी। तो पूरे देश में टीकाकरण का शुरुआत हो चुकी है। टीकाकरण का आरंभ हो गया। उत्तराखंड में भी तमाम जिलों में वैक्सीनेशन दी गई। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून में भाजपा कोर कमेटी की बैठक जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र रावत और बंशीधर भगत भी मीटिंग में मौजूद। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चल रहा मंथन। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भाजपा कोर कमेटी की देहरादून में बैठक हो रही है, कब यह बैठक शुरू हुई और क्या अपडेट्स हैं बैठक को लेकर? अभी देखिए, अभी हार्डली 15 मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है और जैसा हमने अपने दर्शकों को सुबह भी बताया था कि आज एक भाजपा की कोर कमेटी की बैठक शुरू होने होगी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। तो खास बात यह है कि जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं दुष्यंत कुमार गौतम, जो प्रदेश के प्रभारी भी हैं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जो सह प्रभारी हैं, उनके साथ ही ये बैठक शुरू हो गई है। जब से नड्डा का यहाँ पर दौरा लगा, जेपी नड्डा ने यहाँ पर बैठक ली, तो उन्होंने पाया था कि यहाँ कोर कमेटी की बैठक की नियमित तरीके से नहीं हो रही है। तो अभी सब प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो भी इसके प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, सभी लोग जो इसके सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में हैं। तो इसमें भविष्य की रणनीति बनाई जा रही है। एक कमेटी का गठन किया गया है जो रणनीति तैयार करेगी कि अगले विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों पर मैक्सिमम काम होना चाहिए। और उसकी ये कमेटी बंसल जो राज्यसभा सांसद है उसकी अध्यक्षता में बनाई गई है। और इतनी ही जानकारी मिली है कि अभी बैठक जारी है। जी अजीत जी, मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो इस बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा लवी कि चूंकि अभी बैठक चल रही है, तो एक मुद्दा एबीपी गंगा को ये पता चला है कि राज्यसभा सांसद की अगुवाई में एक कमेटी गठित कर दी गई है कि उसमें 2-3 बड़े लोग रहेंगे और वो रणनीतिक तौर पर एक ऐसा एजेंडा तैयार करेंगे जो चुनाव में उनको मदद करेगा, आगे की रणनीति वो बनाने में पार्टी का सहयोग करेंगे। जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाकर रखें इस बैठक पर, आगे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के अंदर इन दिनों सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को सीएम का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस का एक खेमा इसके पक्ष में नहीं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की परंपरा है, जब हमारा बहुमत आ जाता है तब हम तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। हर दल में ये परंपरा है कि वो अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार चेहरा मुख्यमंत्री का घोषणा भी करते हैं। जो कह रहे हैं कि हम परंपरा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं, परंपरा है। उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर खुद कांग्रेस नेताओं में एक राय नहीं है। हरीश रावत कुछ बोल रहे हैं और कांग्रेस के बाकी नेताओं का कहना कुछ और है। विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। इस बीच हरीश रावत के बयान से नया सियासी तूफान आ गया है। हरीश रावत मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को सीएम का चेहरा घोषित कर देना चाहिए और सीएम का जो भी चेहरा होगा वो उसके पीछे खड़े दिखाई देंगे। उत्तराखंड राज्य की जनता के हित में और कांग्रेस के हित में भी आवश्यक है कि हम एक स्पष्ट चेहरा, जिससे नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हो सकें और भाजपा का कंट्रास्ट साफ साफ दिखाई दे, तो हम नेतृत्व में जाएं। और वो कोई भी व्यक्ति हो, मैंने तो कहा जिसको घोषित कर दो, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। तो इसमें कोई संकोच पार्टी को नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी अब हरीश रावत के समर्थन में उतर आए हैं। प्रदीप टमटा का कहना है कि सीएम का चेहरा घोषित करने में हर्ज क्या है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं
कि कांग्रेस में ये कल्चर ही नहीं है। हर दल में ये परंपरा है कि वो अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार चेहरा मुख्यमंत्री का घोषणा भी करते हैं। जो कह रहे हैं कि हम परंपरा नहीं है वो गलत कर रहे हैं। परंपरा है। हमने ये कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना है कि वो उत्तराखंड में क्या रणनीति अपनाता। हमने सिर्फ यही अनुरोध किया। रावत साहब ने कहा कि चेहरा घोषित करने से असमंजस दूर रहता है। कांग्रेस की परंपरा है, जब हमारा बहुमत आ जाता है तब हम तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। स्वयं हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी ऐसा हुआ। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे, तब भी ऐसा हुआ। बहुगुणा रहे, तब भी ऐसा हुआ। तो पहले से मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया जाता है। और उनका कप्तान कौन है? हमारे यहाँ कप्तान हमेशा कांग्रेस का अध्यक्ष माना जाता है। तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रीतम सिंह कप्तान हैं। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हावी होने लगी है। एक तरफ हरीश रावत खेमा है तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष का गुट है। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, मगर उन पर लगे आरोपों के बाद से कांग्रेस संगठन के कई बड़े नेता उनसे कन्नी काटते रहे हैं। मगर यह भी सच है कि कांग्रेस हरीश रावत को इग्नोर भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बगैर कांग्रेस की सियासी नैया पार करना मुमकिन नहीं है। अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस के अंदर एकजुटता ही नहीं है तो फिर 2022 के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के किले को कैसे ध्वस्त करेगी। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो कांग्रेस की फूट पर भाजपा चुटकी ले रही है। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर चुटकी ली है। तो क्या कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी हमारी प्राथमिकता विकास है। चेहरा कांग्रेस का कौन होगा, नहीं होगा या कब बेनकाब होगा, ये समय आने पर बताएं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में सीएम आवास पर कुंभ के कामों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को कुंभ के सभी काम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि स्वच्छता अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और आम लोगों का भी सहयोग लिया जाए। सीएम ने कहा कि जनवरी के आखिरी तक स्थायी प्रकृति के सभी काम पूरे कर लिए जाएं। साथ ही कामों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वहीं हरिद्वार में जूना अखाड़ा के संतों ने मेला भवन पर प्रदर्शन किया। दरअसल कुंभ के आधे अधूरे कामों को लेकर संत समाज नाराज है। संतों का कहना है कि ना तो सरकार अब तक कुंभ की रूपरेखा तय कर पाई है और ना ही साधु संतों के लिए टेंट ही लगाए गए हैं। टेंटों के लिए जमीन मिलने से भी संत नाराज हैं। संतों का कहना है कि अगर काम वक्त पर पूरे नहीं हुए तो वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पिथौरागढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। लंदन फोर्ट में नाबार्ड के बजट से रामगंगा नदी 288 लाख, धारचूला काली नदी 447 लाख, थल कस्बे में 351 लाख रुपयों के काम का लोकार्पण किया, जबकि धारचूला में काली नदी पर बाढ़ सुरक्षा के लिए 491 लाख की योजना का भी शिलान्यास किया। योजनाओं का शिलान्यास हुआ है और इसके अंदर कुमाऊं स्काउट मल्ला हाट की सुरक्षा के लिए 4 करोड़ 47 लाख 80 करोड़ मात्र इसमें हमने स्वीकृत किए हैं। और दूसरी योजना का शिलान्यास जो नाबार्ड के अंतर्गत रामगंगा के बाएं पार्श्व स्थित थल कस्बे की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना है। इसके लिए 3 करोड़ 91 लाख 93 हज़ार इसमें स्वीकृत हुए हैं। तो इसका शिलान्यास हमने 2 योजनाओं का किया। वहीं रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में बड़ी वारदात होने से रुक गई। एसडीएम चौक के पास बदमाशों ने एटीएम उखाड़ने की कोशिश की और पुलिस ने एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एटीएम काटने के उपकरण, गैस कटर सहित एक तमंचा बरामद किया गया। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा का रहने वाला है और पुलिस ने पूछताछ में आरोपी ने 2 गाड़ियों में 5 साथियों के साथ होने की बात कबूली, जो कि मौके से फरार हुए। वहीं काशीपुर में महिला ने ट्रिपल तलाक का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने ट्रिपल तलाक कहकर उससे नाता तोड़ लिया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो काशीपुर में 3 तलाक का मामला, महिला ने लगाया ट्रिपल तलाक देने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया।
से नई बस्ती भट्टा कॉलोनी की रहने वाली महिला है, अनम नाम की। 3 माह पूर्व इसकी शादी हुई थी मोहम्मद नदीम से। तो इनका ये कहना है कि इनका पति जो है दहेज के कारण से वो घर पे आया और उसने 3 तलाक इसको कहा। इनके पास मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग भी है जब वो 3 तलाक बोल रहा है, तो इसके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसके बाद हम इसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं टिहरी में चंबा रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक नेपाली मजदूर की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। घायलों को बौराड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 मजदूरों की हालत गंभीर होते हुए हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।